तो एक्सीडेंट के बाद रूही ने सोचा था कि उसकी आंखें खोलेगी हॉस्पिटल पर, बट ये तो किसी के बेडरूम है और ये बेडरूम वो बहुत अच्छे से जानती है। वो अपनी ब्लैंकेट को हटाकर चारों ओर देखती है। तभी डोर से नताशा आती है, हाथ में खाने की प्लेट। हे, आई यू ओके? डोंट वरी, अब तुम ठीक हो। क्या तुम पागल हो? ऐसे मेन रोड पर कोई भागती है क्या? मैं अगर सही टाइम पे ब्रेक नहीं दबाई होती ना तो तुम यहाँ नहीं होते, सीधा हॉस्पिटल के बेड पर होते, समझे? रूही स्माइल करती है। वो अपनी सारी हिम्मत जुटाकर नताशा से पूछती है, क्या उसे सब कुछ याद आ गई? नताशा अपने हेड को नीचे करती है। हम वेल, तुम ये खा लो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैं तभी खाऊंगी अगर आप मुझे खिलाओगे तो। क्या? या अगर आप चाहते हो कि मैं खा लूँ तो आपको मुझे खिलाना पड़ेगा। ओके। नताशा मान जाती है। रूही उसके हाथ से थोड़ी सी बाइट लेने ही वाली होती है, तभी डोर ओपन करके एक पर्सन आती है। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को अपने घर में रखकर उसे खिलाने की? वो पर्सन श्रेय होती है। दोनों ही उसके ऑटो ऑन करती है। श्रेय नताशा के बारे में जानती तो नहीं थी, बट उसकी कार को फॉलो करते हुए वो जब मेंशन आती है तो उसे रियलाइज़ हो जाती है कि मे बी ये पर्सन नताशा होगी। बट सामने सच में नताशा को देखकर वो भी शॉक थी। रूही, चलो यहाँ से। इस पर्सन से तुम्हें खतरा हो सकती है। इसने आज तुम्हें एक्सीडेंट करने की कोशिश की, तुम्हें याद है ना? चलो यहाँ से उसे बेड से अपनी ओर पुल करती है और उसे फोर्सफुली रूम से बाहर लेकर जाती है। नताशा भी शॉक थी। कौन है ये पर्सन? वो रूही के पीछे पीछे जाती है। हे एक्सक्यूज़ मी, मैंने उसका एक्सीडेंट नहीं की, वो ही मेरी कार के सामने आ गई थी। बट से तो उसकी बात नहीं सुनेगी। वो बस रूही को फोर्सफुली वहाँ से लेकर जा रही थी। बट रूही, उसे यहाँ से नहीं जाना था। वो सब कुछ बोल भी नहीं पा रही है। वो बस टर्न करके नताशा की ओर बहुत इमोशनल होकर देख रही थी। नताशा उसकी दोनों आंखें रीड करती है। वहाँ साफ साफ दिख रही थी कि वो उसके साथ नहीं जाना चाहती है। अगले सीन में श्रेय की कार रुकती है उसके हाउस पर। वो रूही को फोर्स करते हुए कार से बाहर ले आती है और उसे रूम में लेकर जाती है। लिसन, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। प्लीज़ आप मेरे हाथ छोड़िए। श्रेय जल्दी से पलट जाती है और उसे सॉरी कहती है। मुझे आपकी सॉरी से कोई मतलब नहीं है, आप छोड़ो, मुझे शावर लेना है। रूही जाते हुए टर्न करती है। एंड हाँ, वन मोर थिंग, मुझे जानना है कि वो पर्सन कौन है। एवरी नाइट वो मेरी ड्रीम पर क्यों आती है? एंड आप कौन हो? आप जो भी बोल रहे हो, क्या आप सच बोल रहे हो? जिस दिन मुझे सब कुछ पता चल जाएगी ना, अगर आप रॉन्ग होगे तो मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। श्रेय एकदम साइलेंट खड़ी थी। रूही वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में शावर रूम दिखा जाती है। रूही अपने सारे क्लॉथ ओपन करके बत्तख पर बैठती है और नताशा के बारे में सोचती है। आज फर्स्ट टाइम वो नताशा की आंखों में हल्की सी प्यार देखी और उसके लिए थोड़ी सी केयर। उसे बहुत गुस्सा आ रही थी। श्रेय के बारे में वो सब कुछ जानती है, बट ना वो कुछ कहना नहीं चाहती है। वो बस उस दिन की वेट कर रही है जब नताशा को सब कुछ याद आ जाएगी। रूही बत्तख के पानी से एक रोज़ की पिस लेकर उसे स्मेल करते हुए विंडो की ओर देखती है। नताशा के इतने क्लोज होकर भी वो उससे कितने दूर है। आई मिस यू नताशा। आपको कब सब कुछ याद आ जाएगी? मैं आपके पास रहना चाहती हूँ। यहाँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगती है। अब कब आओगे मुझे लेने? रूही एक गहरी सांस लेती है और अपनी आंखें बंद करती है। कुछ सेकंड बीतने के बाद उसे रियलाइज़ होती है उसकी शोल्डर पर कोई किस कर रही है। फर्स्ट पल में वो अपनी ड्रीम पर थी कि ये किस उसे नताशा कर रही है, बट अगले ही पल में उसे याद आ जाती है कि वो कहाँ है और ये पर्सन कौन हो सकती है। वो जल्दी से अपनी आंखें खोलती है। व्हाट द हेल, आप यहाँ पर? मैं आपको मेरे शावर रूम पे कभी अलाउ नहीं करती हूँ। रूही बत्तख की दूसरी ओर आ जाती है। सिचुएशन इतनी बैड है कि वो यहाँ से जा भी नहीं सकती है।
देखिए, अगर आप चाहते हो कि मैं गुस्सा ना हूँ तो प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। बट श्रेय उसकी बात नहीं सुनती है। वो अगेन उसके साइड आ जाती है। रूही खुद को हाइड करने के लिए पानी की और अंदर जाती है। क्या आपको एक बात समझ नहीं आती है? मैंने कहा ना, आप जाओ यहाँ से। रूही तो गुस्सा हो जाती है। श्रेय की फेस पर एक अजीब सी स्माइल थी और वो बहुत अजीब तरीके से रूही की ओर देख रही थी। श्रेय को तो वो बहुत अच्छे से जानती थी, वो उसकी फ्रेंड थी। बट ना उसके सामने जो पर्सन खड़ी है, ये उसके लिए एक न्यू पर्सन है। वो पानी से एक रोज़ की पिस लेती है, उसे स्मेल करती है और रूही के पास जाती है। वो रूही के पीछे थी। वो अपने नीज पर बैठती है और रूही की शोल्डर पर अपने हेड को रखती है और धीरे धीरे उसके बालों को टच करती है। तुम इतने गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने कहा ना, आई एम सॉरी। और वैसे भी कुछ दिनों के बाद तो तुम मेरी वाइफ बनने वाले हो, तो इतनी शाय क्यों फील कर रहे हो? कुछ दिनों के बाद तुम मेरी वाइफ बनने वाले हो, तो आज नहीं तो कल हमें इतनी क्लोज आना ही पड़ेगा। रूही अपने लिप को लिक करती है, उसके हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाते हैं। नो, उसे से के साथ क्लोज नेवर। वो बस नताशा की है, उसके ऊपर बस नताशा की हक है और किसी की नहीं। वेट, शादी? आप बस वो कार्ड देकर गए हो, मैंने आपको हाँ नहीं कहा है। और अगर शादी ही नहीं होगी तो मैं आपकी वाइफ कैसे? और मैं आपको परमिशन नहीं दूंगी मेरे इतनी क्लोज आने की। बट श्रेय भी इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। वो रूही के नेक पर धीरे से किस करती है। रूही, क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? आई एम सॉरी ना, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें लेकर कितनी पॉसेसिव हूँ, और वो पर्सन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों पसंद नहीं? क्या आप नहीं जानते हो कि वो कौन है? रूही भी एकदम सडन ये क्वेश्चन करती है। नहीं, मैं उसे नहीं जानती हूँ, बट मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ। क्या मुझे तुम एक चांस दोगे? ये कहते ही वो रूही की परमिशन के बिना ही उसके शोल्डर पर उसे किस करना स्टार्ट करती है। रूही उसके हाथ को टाइटली होल्ड करते हुए उसे कंट्रोल करती है। श्रेय उसके नेक पर और उसके शोल्डर पर बस किस किए जा रहे थे। आई रियली वॉन्ट यू रूही, मैं सच में तुम्हें चाहती हूँ, प्लीज़ तुम मुझसे दूर मत जाओ। श्रेय की हाथ धीरे धीरे रूही की चेस्ट पर आती है। रूही अपने लिप को लिक करती है। ना वो उसे रोक पा रही है, ना वो यहाँ से जा पा रही है। ये बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन थी। श्रेय, श्रेय प्लीज़, आप खुद को कंट्रोल करो, मुझे अच्छा नहीं लग रही है। बट श्रेय उसकी बात नहीं मानती है। सिचुएशन अब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। श्रेय उसके बदतब पर आ जाती है और उसकी वेस्ट को ग्रैब करते हुए उसे अपनी ओर पुल करके ले आती है। वो उसकी वेस्ट पर हाथ रखते हुए उसके कानों में कहती है, क्यों, तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लग रही है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इससे भी अच्छे बटरफ्लाई दे सकती हूँ। नहीं, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे कुछ नहीं चाहिए। रूही बस अपने हेड को नीचे करके इधर उधर घुमा रहे थे। श्रेय अपने हाथ को उसकी बॉडी के चारों ओर रखती है। रूही को गुस्सा आ जाती है। What the hell is this going on? उसे उसे यहाँ से जाना है। श्रेय उसके नेक पर और उसके चेस्ट पर बस लिक कर रहे थे। प्लीज़ बेबी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई रियली वॉन्ट यू। श्रेय ये कह के अपने फिंगर रूही के वीक पॉइंट पर रखती है और धीरे धीरे उसे रब करती है ताकि रूही खुद की कंट्रोल खो दे और वो उसे वो सब कुछ करने दे जो अभी वो चाहती है। रूही अपने लिप को लिक करती है और उसकी ब्रीदिंग बहुत हैवी हो जाती है। वो अपनी हाई ब्रीदिंग के साथ खुद के फीलिंग्स को रोकने की कोशिश करती है और मन ही मन बस यही बात रिपीट करती है कि ये नताशा नहीं है, ये जो भी हो रही है ये सब कुछ गलत हो रही है। बट श्रेय उसे जैसे टच कर रही है, उसे जैसे सेड्यूस कर रही है, इस फीलिंग्स को रोकना इम्पॉसिबल। बट पानी से ऐसे आगे जाती है जब श्रेय उसकी प्राइवेट पार्ट को बाइट करते हुए उसके वीक पॉइंट पर अपने फिंगर को पुश करती है। रूही जल्दी से पीछे आती है और श्रेय को बहुत जोर से एक स्लैप करती है और साथ ही साथ वो उस बच्चब से बाहर आती है और भागते हुए रूम के पास जाती है। रूही, व्हाट द हेल, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते।
श्रेय भी भागते भागते उसके पीछे जाती है। रूही जल्दी से बेडरूम में जाकर एक टॉवल से खुद को कवर करती है और भागकर बाहर आती है। कॉरिडोर से होकर वो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। श्रेय भी उसके पीछे पीछे जाती है। वो बहुत गुस्से में थी। रूही, मैंने कहा रुको वहाँ पर। मैं बहुत टाइम से तुम्हारे साथ प्यार से बात कर रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे स्लैप करने की? अब तो तुम ना कहोगे तब भी मैं नहीं मानूंगी। आज मैं तुम्हें मेरी बना कर रहूंगी। रूही, मैंने कहा रुको, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। रूही सीढ़ी की लास्ट तक आकर रुक जाती है। मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। आप बहुत बैड हो। मैंने सोचा था कि आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, बट नहीं, आई वॉज रॉन्ग। और आपको क्या लगता है मैं सब कुछ भूल गई हूँ? मुझे सब कुछ याद आ चुकी है। आप कौन हो? नताशा कौन हो? और आप मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं अभी की अभी अपनी फ्रेंड्स के घर जाऊंगी। एक सेकंड के लिए मुझे यहाँ पर नहीं रुकना है। रूही ये कहते हुए मेन गेट की ओर जाती है। अच्छा, और तुम जानना नहीं चाहोगे कि नताशा की कार में बॉम्ब कौन रखवाई थी? ये सुनकर रूही की कदम एकदम से स्टॉप हो जाती है। वो पीछे टर्न करती है। तभी श्रेय अपने दोनों हाथ को ग्रैब करते हुए उसकी ओर स्माइल करते हुए देखती है। श्रेय धीरे धीरे एक एक सीढ़ी नीचे आती है। सो माय डियर वाइफी, तुम्हें पता है नताशा की कार में बॉम्ब मैंने रखवाई थी। कॉज मुझे उसे मानी थी। मैंने बहुत कुछ किया तुमसे उसे छीनने की, बट वो है कि और तुम बट उसके पीछे ऑलवेज रहते हो। मैंने कितनी ट्राई की उसे तुम्हें छीनने की, बट ऑलवेज वो आ जाती है हम दोनों के बीच। यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई नताशा को मारने की? हाँ, और उस कार में मेरे बच्चे भी थे। रूही उसके पास जाकर उसकी कॉलर को होल्ड करती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी नताशा को चोट पहुंचाने की? कार में मेरे बच्चे? आपको पता भी है वो दोनों कितनी डर गई थी? हाउ डे यू! मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अभी मैं पुलिस में जाकर सब कुछ बताऊंगी। अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है मेरे होते हुए तुम मेरे घर से बाहर जाओगे और मैं तुम्हें जाने दूंगी? आप मुझे नहीं रोक सकते। रूही ये कहते हुए बहुत फास्ट गेट की ओर भागती है, बट श्रेय उसे बहुत जल्दी होल्ड कर लेते हैं। रूही की शोल्डर को होल्ड करते हुए उसे पीछे पुश करती है और वॉल पर जाके उसे प्रेस करती है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी? मैंने इतने सब कुछ किए, इतनी बड़ी रिस्क ली, और आज तुम सब कुछ जानकर यहाँ से भाग जाओगे और पुलिस को जाकर बताओगे? तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हो। इवन आज क्या, तुम आज के बाद कभी बाहर भी नहीं जाने वाले हो। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, बट तुमने मुझे मजबूर किया है सब कुछ करने के लिए। श्रेया उसकी दोनों हाथ को वॉल पर प्रेस करते हुए उसे फोर्सफुली किस करती है। आज मैं तुम्हें अपना बना कर रहूँगी। किसी भी हाल पर मैं तुम्हें नताशा के पास नहीं जाने दूंगी। तुम बस मेरे हो, तुम्हारे ऊपर बस मेरा हक है। ये कहते ही श्रेया उसे बहुत फोर्स करती है। वो उसे फोर्सफुली उसके लिप पर, उसके नेक पर, उसके शोल्डर पर बस बाइट करती है, इतनी ज़ोर से कि उसे मार्क्स आ जाती है। रूही बहुत पेन फील कर रही थी। वो लाउडली किसी को हेल्प के लिए बुला रही थी, बट इट्स इम्पॉसिबल। घर के अंदर कितने भी आप लाउड चिल्लाओ, बाहर से किसी को पता भी नहीं चल रहा है। श्रेय, यू हर्टिंग मी। छोड़ो मुझे, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। बट कौन किसकी बात सुनेगी? श्रेया बहुत गुस्से में आ चुकी है। वो बस किसी भी हाल पे उसे पाना चाहती है। रूही उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है उसे छोड़ने की, बट श्रेया उसे होल्ड करती है और उसे अपनी गोदी में लेती है। रूही बहुत कोशिश करती है खुद को छुड़ाने की, बट श्रेया उसे टाइटली होल्ड करते हुए उसे अपने बेडरूम में ले जाती है, डोर बंद करती है और उसे बेड पर पुश करती है। रूही बेड पर गिरने के साथ साथ ही श्रेया उसके पास आ जाती है और बेड पर उसके दोनों हाथ को प्रेस करती है। आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा ना, इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। रूही और सह नहीं पाती है। वो अपनी पूरी बॉडी पर बहुत पेन महसूस करती है। वो टायर्ड हो चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो बस मन ही मन नताशा की नाम लेती है। श्रेय उसकी थॉप पर आकर उसके दोनों हाथ को होल्ड करते हुए बस उसके नेक पर बाइट किए जा रहे थे। ये अपनी सारी होप छोड़ देती है। वो श्रेय से नहीं जीत पाएगी। वो किसी भी हाल पे श्रेय को नहीं रोक पा रही है।
रूही रोते हुए सीलिंग की ओर देखती है। नताशा, वेयर आर यू? आई नीड योर हेल्प। कहाँ हो आप? रूही अपनी पूरी फोर्स लगा देती है और श्रेय को पीछे पुश करती है। वो भागकर डोर ओपन करती है और बाहर चली जाती है। इस साइड पे घर की लाइट ऑफ होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देती है। बट कुछ भी हो जाए, आज वो नहीं रुकने वाली है। वो बस भागते रहती है। बट कुछ टाइम बाद जाकर किसी चीज़ के साथ वो टकरा जाती है। नहीं, वो चीज़ नहीं थी, वो एक पर्सन थी। नो, वो अगेन श्रेय के पास। श्रेय ने उसे होल्ड कर लिया है। रूही बहुत डरते हुए उसकी आंखों में देखती है। बट अनएक्सपेक्टेडली ये श्रेय नहीं थी, ये उसकी नताशा थी। हे, आर यू ओके? तुम ऐसे भागते हुए कहाँ जा रहे हो? और तुम्हारी बॉडी पर ये निशान? तभी पीछे श्रेय भी भाग कर आती है। फिर नताशा की याददाश्त तो नहीं है, बट अपने सामने वो जो कुछ भी देख रही है, इससे उसे ये रियलाइज़ हो जाती है कि उसके आने से कुछ ही टाइम पहले यहाँ पर क्या क्या हो रही थी। ऑल राइट क्यूटीज, है ना स्टोरी इंटरेस्टिंग? अब आगे क्या होगी जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड पर। एंड अब रेडी हो जाओ, पैशन ऑफ लव सीज़न 2 बहुत जल्द एंड होने वाली है। ऑल राइट स्वीट हार्ट, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लव यू गाइस, टेक केयर, गुड नाइट।